Hello everyone. Let's start our unit 1 of physical education, that is management of sports events. So our first topic is functions of sports management. Now we will first understand what is the meaning of management, where it's derived. So management is derived from French word manager. जो मैनेजमेंट वर्ड है ये ड्राइव का मतलब निकलना, ये कहाँ से निकला है? एक फ्रेंच वर्ड से निकला है। किस वर्ड से? मैनेजर से। इस मैनेजर का मीनिंग क्या है? यूज़ थिंग्स केयरफुली, कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है उनको हम क्या करें? केयरफुली यूज़ करें। नाउ लेट्स प्रोसीड टू इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, ओके? सो यू शुड नो at least one definition. So according to decency के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसका मीनिंग क्या है? तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स का मतलब क्या है कि एक नहीं दो नहीं, जो उनका मिक्स होता है वो वाली कॉम्बिनेशन हमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है या फिर उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सो उसके अंदर क्या होती है? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है एंड मेनी मोर, और बहुत सारी। विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को नीड है वैसे ही हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? हुज प्राइमरी वर्क इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर जो भी हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है decency ने। ओके, लेट्स प्रोसीड टू पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सो विच आर द पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? सो फर्स्ट इज प्लानिंग। सबसे पहले कोई भी अगर एक इवेंट है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। सो हेयर इट्स स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्लानिंग। किसी भी प्रोग्राम के लिए हम स्ट्रेटेजिक और सिस्टमेटिक वे से क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट इन द सेंस कि सबसे पहले हम जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं उस स्पोर्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल रेसलिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी हम प्लानिंग करेंगे कि हमें मैट की रिक्वायरमेंट है, हमें एक टेबल की रिक्वायरमेंट है, हमें स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो उस सब की हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। नाउ सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? इट इज़ द अरेंजिंग दैट रिक्वायर्स रिसोर्सेज फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर वेरियस कमिटीज़। ऑर्गेनाइजिंग का क्या है? जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिसोर्सेज है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करेंगे ताकि जो हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है वो क्या हो जाए? स्मूथली कंडक्ट हो जाए, ठीक है? थर्ड इज स्टफिंग क्या होती है? स्टफिंग मीन्स वर्किंग फोर्स। जो भी उस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर जो उसको हैंडल करेगा, जैसे कि रेफरीज हो गई, ठीक है, या फिर जो स्कोर लिखते हैं वो हो गई, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूर्नामेंट। फोर्थ इज डायरेक्टिंग क्या है? एक्सप्लेनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कंसर्न स्टाफ अंडर वेरियस कमेटीज। जितनी भी कमेटीज हैं उनको अपना काम समझाना, उनकी जो ड्यूटीज है उनको एक्सप्लेन करना, ये किसका काम है? डायरेक्टर्स का, ओके? फिफ्थ इज कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? इट इज डन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टूर्नामेंट। कंट्रोल कौन करेगा? जो हेड होगा वो कंट्रोल करेगा। किस लिए कंट्रोल करते हैं? ताकि जो टूर्नामेंट है वो इफेक्टिवली वर्क करे। इट हेल्प्स टू अचीव द पर्पज ऑफ टूर्नामेंट। जो भी टूर्नामेंट का पर्पज है वो उसको अचीव करवाते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम का एम होता है उसमें हमें हेल्प करती है कौन? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सेकंड इज इंश्योर्स सक्सेस। अगर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर हम स्पोर्ट्स को मैनेज करके चलते हैं, उसकी हम प्लानिंग करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डैम श्योर क्या होता है? हमारा सक्सेस हमें मिलती है। थर्ड इज एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं इसके अंदर? जब हम प्लानिंग करेंगे फिर उसके अंदर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, देन वी विल कंट्रोल इट। तो इट इज़ फ्रॉम वेरियस कमिटीज़। पहले हम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइजिंग टू डायरेक्टिंग टू कंट्रोलिंग। सो दीज आर वेरियस कमिटीज़। और अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो यहाँ क्या होगा? कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। रिड्यूसेस अनड्यू प्रेशर। इफ़ देयर विल बी better coordination then definitely the pressure will be reduced. Fifth is increases efficiency. ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ अच्छे से प्लान है, ऑर्गेनाइज है, तो वहाँ क्या आएगी? एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। सिक्स इज प्रिवेंट वेस्टेज। किसी भी चीज़ को अच्छे से प्लान करेंगे तो हमारी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? सेवन्थ इज प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें चलेंगे तो हमारी क्या आएगी? अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी स्पोर्ट्स की। Our second topic is various committees and their responsibilities. So here first is organizing committee. It is headed by chairperson और इसका प्राइम वर्क करता है is to do all planning work. Organizing committee क्या करते हैं? सबसे पहले प्लान करती है, जो भी काम होता है उसको प्लान करती है फॉर द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट की सक्सेस के लिए वो क्या करती है? प्लानिंग करती है। देन इसका काम क्या होता है? टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी। अप्रूवल्स किस चीज़ के लिए चाहिए होगी इनको? जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसका जो बजट है, उसको अप्रूव करवाने के लिए इनको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। नेक्स्ट इज टू डिस्कस बजट। वही कि जो भी बजट बनता है, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए जो बजटिंग होती है उसका अप्रूवल लेते हैं हायर अथॉरिटी से। सेकंड इज टेक्निकल कमेटी इज हेडेड बाय चीफ ऑफिशियल्स के अंदर कौन आते हैं? रेफरी, ओके? देन प्राइम वर्क क्या होता है? टू डू ऑल अरेंजमेंट्स ओवर द प्ले फील्ड लाइक स्कोर शीट, ऑफिशियल टेबल, इक्विपमेंट्स ऑफ द गेम। इस टेक्निकल कमेटी का काम क्या होता है? ये क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे। किस चीज़ की अरेंजमेंट? स्कोर शीट। जो भी प्लेयर होगा वो वेल नोन होगा, उसको पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में कि स्कोर शीट क्या होती है, ऑफिशियल टेबल क्या होती है, जहाँ पे वो स्कोर कार्ड बनाती है, ठीक है?
देन ड्यूरिंग वर्क में क्या आएगा, टू चेक एंड कंडक्ट टूर्नामेंट, जो टेक्निकल कमेटी होती है वो करती है, कंडक्ट करवाती है टूर्नामेंट। टू मैनेज टाइम कीपर ड्यूटी, जितना भी टाइम होता है, एक जैसे एक राउंड होता है 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का है, वो टाइम कीपर की ड्यूटी होती है कि उसको चेक करें। टू फिल स्कोर शीट, कि अगर 2 टीम्स हैं तो फिर उनका टाइम्स कितना है, कि 10 बजे अगर स्टार्ट हुआ है तो अब क्या टाइम हो गया, ठीक है। देन पोस्ट वर्क में क्या होता है, टू मेक रिपोर्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अब इस टेक्निकल कमेटी का काम क्या होता है कि ये रिपोर्ट देती है, किसको रिपोर्ट देगी, टू इन्फॉर्म द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट टू दी कंसर्न एसोसिएशन। जो भी एसोसिएशन है जिसने भी वो गेम कंडक्ट करवाया है उसको उस टूर्नामेंट की सक्सेस के बारे में इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। नाउ थर्ड इज रजिस्ट्रेशन कमेटी। रजिस्ट्रेशन कमेटी का प्री वर्क क्या होता है, टू अरेंज ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ टूर्नामेंट। जो भी टूर्नामेंट की डिटेल्स होती है, जैसे कब टूर्नामेंट स्टार्ट होएगी, कहाँ पर होगी, किसके साथ होगी, वो सब रिक्वायरमेंट्स कौन फुलफिल करते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन कमेटी, टू गेट शेड्यूल फिक्सचर डिटेल्स। So what is its during work? First interaction of teams is done by reception committee where reporting teams are informed about tournament schedule. जो भी एक प्लेयर होगा उसको अच्छे से पता होगा कि जैसे भी हम कोई टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो सबसे पहले हम जाते हैं रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे हम ये पूछते हैं कि हमारी जो शेड्यूल है वो हमें दीजिए, जो हमारी टाइल्स वगैरह हैं वो भी वहीं से हमें मिल जाती हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि टूर्नामेंट कहाँ कंडक्ट हो रही है। देन पोस्ट वर्क, जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है उसका पोस्ट वर्क क्या होता है, टू चेक एंड रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ टीम्स। जो भी जैसे वहाँ का स्टे का होता है, जहाँ पे भी टूर्नामेंट है वहाँ अगर हम स्टे कर रहे हैं तो हमसे क्या ली जाती है, सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है, और जब वो टूर्नामेंट पूरी हो जाती है तो उस रजिस्ट्रेशन कमेटी का क्या काम होता है, वो सिक्योरिटी की रिफंड। फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीडर। फिक्सचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सचर? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। एक ऑर्डर के अंदर टीम्स को अरेंज करना, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्सचर कहते हैं, ठीक है। फिक्सचर इज ऑल्सो टर्म्ड एज टाई और हीट। इसका एक और नाम होता है टाई और हीट। जैसे गेम्स लाइक रेसलिंग, उसके अंदर जो भी हमारी फिक्सचर बनता है उसको हम कहते हैं टाई, कि टाई लग गई है, उसको देख लो। और जो भी एथलेटिक्स वाले गेम होते हैं उनमें बोलते हैं कि हीट डल गई। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टूर्नामेंट? ये पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्सचर एंड टूर्नामेंट, और डिफाइन फिक्सचर एंड टूर्नामेंट। ओके, सो टूर्नामेंट इज रेफर्ड एज हेल्दी कॉम्पिटिशन टू डिसाइड द बेस्ट टीम इन गेम। एक जो पूरा गेम है उसके अंदर बेस्ट टीम कौन सी है उसको निकालना, उसको हम क्या बोलेंगे, टूर्नामेंट बोलेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। सो हियर इज द फर्स्ट टाइप, नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का एक और नाम है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉकआउट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच टीम कंटिन्यूज टू प्ले फर्दर मैचेस एज पर शेड्यूल टिल डिफीटेड। जब तक एक टीम हार नहीं जाती तब तक वो खेलती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। व्हाट आर द मेरिट्स? इसकी मेरिट्स क्या है? फर्स्ट है इकोनॉमिकल टूर्नामेंट। इकोनॉमिकल टूर्नामेंट क्या है कि इसके अंदर कम पैसा लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम होंगे तो पैसा भी कम लगेगा। लेस टाइम, एक मैच होंगे, जब तक अगर हम हार गए, पहले मैच में हार गए तो हम पहले मैच में बाहर जाएंगे, तो लेस टाइम। लेस टायर्डनेस टू प्लेयर्स। लेस टायर्डनेस कैसे होती है कि इसके अंदर एक मैच होता है, जैसे अगर हम पहला मैच जीत गए तो दूसरे के साथ, दूसरा जीत गए तो अगले के साथ, ऐसे फाइनल्स में 2 या 3 मैचेस ही होती हैं। ओके, स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट। स्पेक्टेटर्स कहते हैं दर्शक, जो भी वहाँ बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है वो अच्छा होता है, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैचेस है वो क्या है, कम है। फिर इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? स्किल्ड सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। जो स्किल्ड सिलेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर क्या पता फर्स्ट राउंड में ही जो 2 बेस्ट टीम्स है वो आपस में कम्पीट करेंगी, ठीक है, तो उनमें से तो एक हारेगी और एक जीतेगी। जीतने वाली तो स्किल सिलेक्शन हो जाएगा, बट जो हार गई उसका क्या, ठीक है। हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर्स। हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर क्यों रहता है? बिकॉज अगर आप पहले मैच में ही हार जाते हो, बाहर हो जाते हो, आपकी इतनी मेहनत होती है वो वेस्ट जाती है, ठीक है। सो गुड टीम्स में गेट एलिमिनेटेड। यही जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि जो गुड टीम है क्या पता वो पहले मैच में ही बाहर हो जाए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाय प्रोसीजर? जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसको अच्छे से बताओ कि बाय का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ प्रिविलेज। शॉर्ट ऑफ प्रिविलेज कि उसको क्या मिलती है, एक प्रिविलेज मिलती है। किस चीज़ की प्रिविलेज? टू अ टीम टू प्ले डायरेक्टली इन सेकंड राउंड। उसको फर्स्ट राउंड नहीं खेलना पड़ता, उसको डायरेक्ट सेकंड राउंड में उसकी एंट्री हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज सीडिंग फिक्सचर। सीडिंग, व्हाट डज सीडिंग मीन्स? सीडिंग इज प्लेसिंग द गुड टीम्स प्रीवियस पोजीशन होल्डर। जो प्रीवियस ईयर्स जिनकी पोजीशंस आई होती है उनको क्या कर देते हैं, बेनिफिशरी पोजीशन पे रख देते हैं, उनको बेनिफिशियरी प्लेसेस। जैसे कि उनको फर्स्ट राउंड नहीं खिलाया, उनको सेकंड खिला दिया, सेकंड निकला सीधा क्वार्टर फाइनल कर दिया, इसको हम बोलते हैं सीडिंग। नाउ सेकंड टूर्नामेंट इज लीग टूर्नामेंट। और लीग टूर्नामेंट का एक और नाम होता है, क्या होता है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ये भी आपको 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय राउंड रोबिन टूर्नामेंट, या फिर अदर नेम ऑफ राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ओके, सो इन लीग टूर्नामेंट अ टीम हैज़ टू प्ले विद एवरी अदर टीम इररिस्पेक्टिव ऑफ विन और डिफीट। वो टीम हारे या जीते उनको क्या करना है, हर एक दूसरी टीम के साथ खेलना है, ठीक है। जैसे नॉकआउट में क्या था कि पहले अगर फर्स्ट मैच में हार गए तो आप टीम से और इससे गेम से बाहर हो जाओगे, बट लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आप फर्स्ट मैच में हार भी जाते हो या जीतते हो तो आपको नेक्स्ट टीम के साथ खेलना ही खेलना पड़ेगा। सो इसकी मेरिट्स क्या, व्हाट आर इट्स मेरिट्स? मेरिट्स हैं एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होती हैं? क्योंकि आपको फर्स्ट मैच खेलते ही बाहर नहीं होते आप। इसके अंदर आपको हर एक टीम, अगर आपके पास 11 टीम है तो आपका हर एक टीम के साथ मैच होगा। ओके, ट्रू विनर। इसके अंदर ट्रू विनर होते हैं कि अगर जैसे मान लो कि पहले मैच के अंदर क्या हो गया कि 2 बेस्ट टीम
दो बेस्ट टीम कम्पीट कर रही हैं, ठीक है, बट उसके अंदर से एक जीत गई और दूसरी हारी, तो वो जो दूसरी वाली है वो क्या करेगी, कम्पीट करेगी नेक्स्ट राउंड के लिए। ओके, इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, प्लेयर्स का इंटरेस्ट होता है क्योंकि उनको पता है कि हमें आगे मैचेस खेलने हैं। गुड चैलेंज, इसके अंदर चैलेंज भी अच्छा खासा मिलता है। देन व्हाट आर इट्स डिमेरिट, टाइम कंज्यूम, या ये बहुत वो है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। नॉकआउट में तो अगर एक बार आउट दैट मीन्स आउट, बट इसके अंदर नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए टाइम लगता है, ज़्यादा लगता है। लार्ज अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, येस ऑफ कोर्स, अगर जो आपका स्टे का हो गया या फिर खाने पीने का हो गया, जो भी वहाँ की अरेंजमेंट्स होती हैं वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मोर एक्सपेंसिव होता है, येस। लेस इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, जो वहाँ पे दर्शक बैठे हैं उनका इंटरेस्ट कम होता है, ओनली बिकॉज की नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हैं। लास्ट टूर्नामेंट इज कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट। ये कहती है इन दिस टूर्नामेंट अ टीम हैज़ टू क्लियर 2 स्टेजेस विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग फिक्सचर राउंड। इसमें क्या होता है कि आपको नॉकआउट और लीग दोनों खेलनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि नॉकआउट कम लीग, कि अगर कोई भी एक मैच हो रहा है या गेम हो रहा है, उसके अंदर आपको पहले जो 4 जो होंगे बेस्ट उनको निकाल लेंगे, इनका नॉकआउट हो गया, फिर इनका क्या होगा, लीग। पहले 11 टीम्स थी, सपोज देयर वर 11 टीम्स, उन 11 टीम्स में से 4 बेस्ट टीम निकाली, किस कौन से मेथड से, नॉकआउट से। फिर इन 4 टीमों का क्या होगा, लीग टूर्नामेंट होगी, ठीक है। और सेकंड इज लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट में क्या होगा, सपोज देयर आर 11 टीम्स, इनकी सबसे पहले होगी लीग मैचेस, इसके अंदर से जो बेस्ट 4 टीम्स निकलेगी उनका क्या हो जाएगा, फिर नॉकआउट टूर्नामेंट से वो क्या निकालेंगे, विनर को निकालेंगे। ओके, दैट वाज इट।